ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन पर चलते हैं। वो हमारा नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू इन्फिनिटी प्लेन शीट। अब हमें एक प्लेन शीट के से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब हमारे पास एक प्लेन शीट है और उसके आर दूरी पे एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर हमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसमें जैसा कि मैंने फिगर में बताया हुआ है कि एक प्लेन शीट है, इस पर प्लस चार्ज है और जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। वो सिग्मा बराबर हमने अभी क्या पढ़ा था, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था, Q अपॉन A। ठीक है, Q अपॉन A पढ़ा था। अब यदि हमको Q की वैल्यू यहां से निकालनी हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। ठीक है, ये आपको अभी याद रखना है, इस डेरिवेशन में काम आने वाला है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज जो हमारी प्लेन शीट है इसके सराउंडिंग हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, वो सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो ये जो चार्ज शीट है, ये आपकी चार्ज शीट है, ये वाली। ठीक है, इस पर डेंसिटी, ये हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने इसके सराउंडिंग बनाया। अब इसमें देखिए गॉसियन सरफेस जो है सिलेंड्रिकल है, मतलब वो इस टाइप का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो इसके कितने सरफेस हुए, एक ये और ये इसके परपेंडिकुलर एक ये। तो मतलब कितने सरफेस बने हमारे, 1 2 3, 1 2 और एक ये बीच वाला सरफेस, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का सरफेस बन गया। तो ये जैसे जो ये सर्कुलर सरफेस है, इधर वाला भी सर्कुलर सरफेस है और एक ये कर्व सरफेस हमारा बना। तो हमारे पास कितने सरफेस बने, 3। अब 3 गॉसियन सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए गॉसियन सरफेस जो 1 है, ठीक है, एक 1 2 और ये 3। अच्छा, हमें ये एम पॉइंट हमने माना। तो देखिए कितने अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 सरफेस के EdS प्लस सेकेंड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स EdS प्लस थर्ड सरफेस से EdS। अच्छा ठीक है, अब ये जो ds है, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, ये ds निकालना है। तो देखिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में जो इसका एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब आउटवर्ड होता है। तो ये चार्ज है, इसके अवे फ्रॉम द चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कोई मतलब जीरो एंगल का वो बन रहा है। ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो क्या हो रहा है, इसमें भी जीरो बन रहा है। अब इधर आइए इस तीसरे वाले सरफेस में, तीसरे वाले सरफेस में क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। देखिए आप इसमें, तो ये 90 एंगल बन रहा है। तो cos 90 जीरो हो जाएगा। ठीक है, cos 90 जीरो हो जाएगा, cos 0 1, cos 0 1। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें, मतलब तीसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया ये वाला, इससे तो हमें जीरो मिला। ठीक है, इससे हमें जीरो मिला, इससे और इससे मिला, हमें 2 से मिला, तो दोनों का हमने 2 कर दिया, 2। ठीक है, EdS। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है गॉस लॉ से, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखो 2 इंटीग्रेशन E को बाहर निकाल दो, E यूनिफॉर्म है पूरे सरफेस पॉइंट पे, E यूनिफॉर्म है तो E बाहर आ गया, EdS। ठीक है, EdS। अब देखिए Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू A। तो सिग्मा इंटू A डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक है, अब देखिए जो ds है, मतलब अभी हमने क्या लिया था, छोटा एलिमेंट लिया है। तो इसको यदि पूरे सीट की वजह से लेंगे तो वो a हो जाएगा। तो 2EA, मतलब छोटे छोटे स्मॉल का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो a सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 0। अब ये आ गया, a से a कट गया, आपका E कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2 नीचे चला जाएगा। तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। तो आप ये देखिए, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड।
आप क्या देख पा रहे हैं कि प्लेन शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी पॉइंट पर वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब पॉइंट कितना भी दूर हो कितना भी पास हो इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द शीट होगा, मतलब आउटवर्ड होगा, यदि नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैंने आपको थोड़ा हिंट किया कि कैसे हमें निकालना होता डेरिवेशन, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, मतलब श्योरली है कि ये आना ही आना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। ये ध्यान रखना है कि प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कई बार आता है, पूछा भी गया है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन सा इंडिपेंडेंट है, सर्किल वो दे देंगे आपको, स्पेस दे देंगे, लाइन वायर दे देंगे और फिर सीट दे देंगे, तो उसमें पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वाला जो हमारा डेरिवेशन है, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब ये हमने एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, अब हम पैरेलल सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब हमने 2 सीट्स ली हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, उसके पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इस सीट के इस साइड वाले पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे और फिर आउटसाइड पॉइंट, तो हम इन पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 हमारी 4 सीट्स हैं। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हमें क्या, एक तो आउटसाइड के पॉइंट है, तो इस सीट के इधर साइड पॉइंट होगा, इस सीट के इधर साइड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम बात करते हैं कि आउटसाइड जो पॉइंट है, आउटसाइड जो पॉइंट है उस पे हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या। चलिए, पॉजिटिव चार्ज वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द सीट होगा, तो सीट इधर की तरफ डायरेक्शन हो गई। E1 मान लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, E1 जो है वो पॉजिटिव जो सीट है उसकी वजह से है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सीट की वजह से, और जो E2 है उसको मान लो नेगेटिव जो आपकी सीट है उसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज जो सीट है। अब ये देखो, पॉजिटिव की वजह से जो चार्ज आएगा ना वो अवे फ्रॉम द सीट होगा, तो ये सीट है, सीट से दूर की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, जो नेगेटिव की वजह से होगा वो इनवर्ड होगा, टुवर्ड्स द सीट होगा, तो नेगेटिव की वजह से इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो 0 हो जाएगा ना, डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन इधर हो गई, एक की डायरेक्शन इधर हो गई। सीट की वजह से अभी हमने निकाला था ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्शन की वजह से 0 हो गया, तो आउटसाइड पॉइंट पे इधर 0 हो गया। सेम ये इधर भी है, आउटसाइड में जो पॉजिटिव की वजह से होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, नेगेटिव की वजह से इनसाइड द पॉइंट होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब इधर हो गई, E1 इधर, E2 इधर। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मतलब आउटसाइड जो पॉइंट्स होंगे उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा यदि सीट्स पैरेलल हैं और अपोजिट इक्वली चार्ज्ड है। ठीक है, आ जाओ मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे क्या होगा कि जो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज सीट होगा, और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द सीट होगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। देखो, इधर पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द सीट और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स सीट, तो सीट उधर की तरफ है, तो ये हो गया, तो दोनों सम हो जाएंगे ना, तो E1 प्लस E2। अभी हमने निकाला था ना सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एफ, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मिड पॉइंट, मतलब जो इनसाइड पॉइंट होगा मिड पॉइंट पे। तो आपको ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा बिटवीन द 2 प्लेट्स, बट ये ध्यान रखना है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होनी चाहिए सीट्स पे। यदि ये भी पॉजिटिव चार्ज होती तो फिर डिफरेंट हो जाता, तो अपोजिट हो जाता। ठीक है, तो ये अपोजिट चार्ज होना चाहिए, और ये डायरेक्ट इनकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स की तरफ होगी हमेशा, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी।
और आउटसाइड जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पैरेलल शीट्स चार्ज वाली जो आपकी डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें यही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा डेरिवेशन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो स्फेरिकल सेल का डेरिवेशन है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एक स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके इनसाइड और आउटसाइड और सरफेस पर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी है बड़ा। देखिए जैसे कि मान लो ये एक स्फेयर है, ठीक है, और इसके सेंटर ये इसकी रेडियस है r। ठीक है, इसमें मान लीजिए आपने कोई चार्ज रखा है। ठीक है, क्या होता है कि जो भी स्फेरिकल सेल होते हैं ना उसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए पहले आउटसाइड जो आउटसाइड पॉइंट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देन फिर सरफेस पे कर लेंगे, फिर इनसाइड कर लेंगे। तो आउटसाइड पे कोई पॉइंट हमने एम लिया, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आउटसाइड मतलब ये डिस्टेंस आर है सेंटर से, स्मॉल आर है, ये यहां कोई पॉइंट एम लिया। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस बना दिया, गॉसियन सरफेस बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमें ये पता है कि सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू हमें पता है 1/4π.4 से 1/4π Q/r²। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अब हम क्या लगाएंगे, गॉसियन सरफेस लगाएंगे। गॉसियन लॉ जो हम लगाने वाले हैं, अब इस पॉइंट पे देखिए हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस लगाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, E/Q/εr। ठीक है, यही होता है। Q/, हमने लगा दिया सरफेस की वजह से। अब देखो E क्या है, E बाहर आ गया, ds। ठीक है, Q/ε0 आ गया, करेक्ट। अब हमें ये ds है, हमने अभी क्या लिया था, छोटा सा पॉइंट लिया था सरफेस पर। सरफेस क्या था, स्फेरिकल था, स्फेरिकल था तो मतलब सर्कल था, सर्कल पे हमने ये लिया। तो अब क्या होगा कि ये जो है इसका जो स्मॉल पॉइंट है, अब हम पूरे सरफेस के लिए लेंगे तो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि जो ये फील्ड है वो आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव। ठीक है, आउटवर्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो E और एक एरिया वेक्टर में जो वो आएगा, एंगल आएगा, वो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 एंगल आएगा तो ये cos 0 हो जाएगा, तो EDS लगा देते हैं। ये क्या आ गया, EDS cos 0। ठीक है, और Q/ε0 cos 0 1 हो गया, ds क्या, पूरे के लिए यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं, पूरे के लिए यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया मतलब ये पूरा सरफेस स्फेरिकल जो सरफेस है उसकी वजह से, तो उसका एरिया क्या होता है, E/4πr²। ठीक है, इज इक्वल Q/ε0। तो अपना E निकल के कितना आ जाएगा, Q/ε0 हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, Q/ ये 4π इधर आ जाएगा, 4πε0r²। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था आउटसाइड द पॉइंट पे। समझ में आया बच्चों? एक बार मैं जरा फास्ट बता देता हूं। हमको एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, गॉसियन सरफेस बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में परपेंडिकुलर रिलेशन है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर होगा स्फीयर से। तो उससे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा cos 0 हो गया। cos 0 होने से EDS निकाला, स्फेरिकल सरफेस है, इसका टोटल एरिया निकालेंगे, 4πr² आएगा, Q/ में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा डेरिवेशन निकल के आ जाएगा, Q/4πr²। ये तो हमारा हो गया किस पे, आउटसाइड का जो पॉइंट है। अच्छा, यदि हम सरफेस पे भी बात करें तो सरफेस हमारा क्या है, ये है, ये आउटसाइड द मतलब गॉसियन सरफेस यदि हम बनाएंगे अब तो हम सरफेस पर ही बनाएंगे। तो सरफेस में क्या होगा, ये डिस्टेंस ही तो कम हो रही, सरफेस तो ये है, यहां से जो r डिस्टेंस है
मतलब ये जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड वो r ग्रेटर r पे आया था, मतलब r बड़ी है रेडियस से, क्योंकि ये बड़ा है ना सरफेस, m पॉइंट इधर है और ये तो केवल रेडियस है तो इस सरफेस तक ही है, तो r बड़ा है r पे। अब हमने जो निकालना है वो r बराबर r पे निकालना है, मतलब यदि हम बोल रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ सेल तो मतलब r बराबर r पे निकालना है, तो r बराबर r पे हम यहाँ इसको वैल्यू वैसे पुट कर देंगे, तो E बराबर क्या हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो अब r है वो रेडियस के बराबर हो गई, क्योंकि सरफेस पे आ गया ना, अब ये पॉइंट हमारा सरफेस पे आ गया, तो ये r इक्वल हो गई, तो दोनों आपका कैलकुलेट सही हो गया। इनसाइड द यदि हम बात करते हैं तो इनसाइड में क्या है कि हमें ये पता है कि स्फेरिकल सेल पे चार्ज होता नहीं है, इनसाइड चार्ज होता नहीं, वो सरफेस पे ही होता है। तो जब हम इनसाइड किसी पॉइंट पे बात करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं और इसमें यदि गॉसियन सरफेस बनाया भी तो इसके अंदर कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो गॉस का लॉ तो क्या होता है कि इनसाइड चार्ज होना चाहिए, जब चार्ज जीरो है तो ये जो EDS वाला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाला ये जीरो हो जाएगा, तो इनसाइड द पॉइंट कोई भी हो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, ठीक है, ये आपको समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा इनसाइड द, क्योंकि चार्ज नहीं है, ठीक है। अब यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे आएगा, ये E है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये E है, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा कि सरफेस पे r स्क्वायर अंदर से, जब तक हम अंदर हैं तब तक ये जीरो है, जैसे ही सरफेस पे आए फिर एकदम मैक्सिमम हो गया सरफेस पे, और फिर r स्क्वायर के अकॉर्डिंगली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये सरफेस पे है और ये जो है यहां तक जीरो है, तो ये इनसाइड द सेल है, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ बन जाएगा और आगे ये जो वेरी करेगा 1/r स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी करता रहेगा और धीरे धीरे फिर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट, तो बच्चों जो भी आपकी बुक के अंदर जो डेरिवेशन थे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, वो सारे हमने कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब हम थोड़े से 2-3 क्वेश्चन है फास्टली उनको डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम आगे दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये है, figure show the close the surface which the intersect connecting the sphere if the positive charge is placed in the point of P, ठीक है, the flux of electric field through the closed surface। तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो चार्ज है इसको इनक्लोज कर दिया तो मतलब ये तो स्फेरिकल सरफेस है, इसके आउटसाइड में ही सारा चार्ज होगा, ठीक है, इसके आउटसाइड में ही सारा चार्ज होगा, तो वो इस चार्ज को इसको इनक्लोज कर लेगा तो गॉसियन सरफेस बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसका ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स SI यूनिट XY प्लेन 2m स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ, ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, सिंपल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E.A होता है, E वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट है E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो E कितना दिया है, 5I + 2J, ये दिया हुआ, ये E हो गया डॉट 2m स्क्वायर किस प्लेन में दिया है, बाई जेड प्लेन में दिया है। बाई जेड प्लेन का मतलब है एरिया वेक्टर होगा x प्लेन में, x का मतलब 2i, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 0 हो गया, तो ये आई थिंक 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E एरिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट चार्ज 2, ये माइक्रो कूलम है, 2 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज ऑन द, व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स पूछा हुआ है, कूलम दिया हो सरफेस के अंदर, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। इन्फिनिटी लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिंपल, हमको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइन वायर का λ/2πε0r, ठीक है। इसमें लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फिर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। और
ये आपके जो क्वेश्चन थे ये सारे डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू बच्चों।